दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मार्केट ने आज फिर से एक बहुत बड़ी सेलिंग देन अगेन पूरी की पूरी रिकवरी दी बहुत ही अच्छे लेवल से। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रीवियस डे का जो मेजर हाई है वहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा बन चुकी थी वहां पे उस केस में। और मार्केट ने गैप अप में वो पूरा जो हाई था, ये वाला हाई, उसको लिया मार्केट ने। लेने के बाद ये लेवल जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे। ठीक है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे रेस्पेक्ट किया। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक सब कुछ समझाऊंगा अभी मैं आपको। चलते हैं पहले 4 ओवर टाइम फ्रेम के ऊपर कि ये लेवल था क्या एग्जैक्टली। ये लेवल था हमारा, पीछे की तरफ देखें हम लोग तो यहाँ पे एक एफईजी थी। एफईजी में ये क्या था, एक विक थी जो कि ओवरलैप करी थी इसको। देन ये एक ओवरलैपिंग एफईजी कहलाता है। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग एफईजी जो है इसकी वैल्यू कब होती है, जब ये स्वीप हो जाता है तो इसकी वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, और मार्केट ने इसको स्वीप किया तो ये तो हायर टाइम फ्रेम पे था, तो पता क्या चलता है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो लोअर टाइम फ्रेम चलते हैं 1 मिनट के ऊपर हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। अब यहाँ पे जब मार्केट ने गैप अप दिया तो यहाँ पे हमारा चौक कंफर्म हुआ था। ठीक है, 1 मिनट का चौक हुआ, देन इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ। और साथ में मार्केट ने जब ये लेवल ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट तो हुआ, साथ ही साथ में मार्केट ने इसको अपने बॉस को स्वीप कर दिया। इस बॉस को स्वीप करके, और यहाँ पे जो इसके हाई के ऊपर था ही। अब ऑब्वियसली बात है, मार्केट ने दिन के शुरुआत में अगर बॉस स्वीप किया है, ओवरलैपिंग एफईजी के ऊपर प्राइस है, देन देयर शुड बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल दिया, एंट्री का मौका ही नहीं मिला। बट मार्केट बड़ा मेहरबान था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट मारा, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मार के एफईजी पे आया, कंफर्मेशन मिली हमें। कंफर्मेशन मिलते ही हमने क्या किया, यहाँ पे सेल, और सेल मारते ही मार्केट बूम पूरा नीचे। तो ये ओवरलैपिंग एफईजी था यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे, और मार्केट ने ये बहुत ही प्यारा ट्रेड हमें बना के मार्केट में दिया। ठीक है, अच्छा ट्रेड मिला हमें, अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, और डन हुआ दिन का काम। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने हमारा जो ये क्या बोलते हैं, ये लो था, डे का लो बना था, उसकी लिक्विडिटी हंट करी। और एक उम्मीद थी कि हाँ मार्केट जो है प्रीवियस डे का और आज का दिन का जो गैप अप है उसके बीच का अपना 0.5 का जो लेवल है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वहां से रिकवर मार लेगा। ठीक है, अब हम तो मार्केट में बैठे नहीं थे, बट ये लाइन हमारी जो है मार्केट में बनी हुई थी। मार्केट ने बिल्कुल प्रॉपर रेस्पेक्ट किया इसको, और यहाँ से ऊपर चला गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे एंट्री करते वगैरह वगैरह, बट एक उम्मीद होती है कि हाँ भाई ये लेवल मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है। क्यों, ये लेवल है क्या, ये लेवल ये होता है कि 2 दिनों के बीच का, ठीक है, 2 दिन के बीच का जो ये गैप होता है, यहाँ पे नीचे डिस्काउंट जोन होता है, ऊपर प्रीमियम जोन होता है। डिस्काउंट जोन से ही एक फ्रेश बाइंग जो है मार्केट में आ सकती है, और वो मार्केट में आई भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये ओवरलैपिंग एफईजी जो है ये हमें और सताने वाली है क्या, क्या यहाँ से सेलिंग और आ सकती है क्या, तो वो देखने वाली बात है। तो देखो मैं आपको इतना बोलूंगा कि जो ये लेवल है यहाँ से सेलिंग अच्छी खासी ऑलमोस्ट आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 सवा 100 पॉइंट की जो है सेलिंग दिखा दी है। तो इतना सफिशियंट होता है। अब उसके बाद में अगर मार्केट देना चाहता है तो वो मार्केट की इच्छा है, बट अब ये ऊपर का लेवल क्या है वो समझ लेते हैं। ये लेवल है हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब 1 डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक क्या ये रेस्पेक्ट करने वाला है क्या, ठीक है, क्या इसके इतनी इंपॉर्टेंस है कि मार्केट में कि ये रेस्पेक्ट करेगा। तो एक बार चल लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं एक चीज। यहाँ पे मार्केट में क्या था, ये डिस्काउंट और ये प्रीमियम जोन था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूस में एफईजी थी। तो जब कंटिन्यूस में जब एफईजी होती है तो ये जो बीच का पार्ट होता है 0.5 का लेवल, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट ने यहाँ से सेलिंग नहीं दिखाई है तो ऊपर का लेवल से कोई सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, और ये जब ये ब्रेक होगा तो ये एक तरह का ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम आएगा, और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ध्यान रखना। लेकिन लेकिन मेन चीज क्या है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस का मतलब ये रहने वाला है कि मार्केट जो है इसके ऊपर आपको सेलिंग कम दिखाएगा, मुश्किल से 50 पॉइंट की 20-30 पॉइंट की इतनी सेलिंग दिखाएगा, लेकिन तुरंत रिकवर कर जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में कल यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। मेन क्या होगा, 1 डे टाइम फ्रेम में सब लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक देख रहे होंगे, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में है ही नहीं। ये क्या है, एक तरह का लिक्विडिटी एरिया है पूरा का पूरा। जितने भी सेलर्स बैठे हैं उनका लिक्विडिटी एरिया ही है। सारे सेलर्स यहाँ पे आएंगे जितने भी, और यहाँ से मार्केट जो है बूम करता हुआ मार्केट पूरा ऊपर इसको ब्रेक कर जाएगा। तो जितने भी सेलर्स यहाँ तक बैठे हुए हैं 25,000 150 तक के, सारे गायब हो जाएंगे यहाँ पे। सबकी लिक्विडिटी हंट, और मार्केट जो है ऊपर की तरफ रैली देना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे 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 मार्केट क्या करता है, जैसे सपोज करो कि मार्केट जो है यहाँ पे ये ईआरएल लिया। अब ईआरएल लेने के बाद में इधर एक एफईजी होती है, तो एफईजी ये अपनी क्या बन जाती है,
ये अपनी बन जाती है IRL। क्या बन जाती है? IRL। जब मार्केट IRL में आता है तो लोग बाग क्या देखते हैं कि मार्केट रिवर्स होकर नीचे आएगा और वापस इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा। लेकिन सपोज करो मार्केट थोड़ी सेलिंग दे देता है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ी सेलिंग देके ऊपर की ERL लेना चाहता है। तो यहाँ पे जितने भी ये सेलर्स बैठे होंगे सारे ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट बूम करता हुआ ऊपर चला जाएगा। सेम यही केस है यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्वाइट करेगा उनको, इन्वाइट करके थोड़ी सेलिंग दिखाएगा और देन बूम ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये एक तरह क्या है यहाँ पे, ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है मार्केट के लिए, तो कि मार्केट हंट करने वाला है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी लिक्विडिटी हंट हो जाएगी। बहुत रेयर केस में कोई कुछ ही न्यूज ही ऐसा कुछ हो गया तो बात अलग है, तो इसके नहीं तो इसकी लिक्विडिटी लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं मार्केट में फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट का जो लेवल था रिट्रेस में सेलिंग का, वो लेवल था ये वाला जो कि मार्केट ने दी भी थी, गैप अप के साथ में सेलिंग दे दी थी, तो ये तो मार्केट ने रेस्पेक्ट कर दिया। लेकिन अब इसको ब्रेक कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब ये कि अब ये लेवल जो है इसके रेस्पेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो चुके हैं और अब इसमें उम्मीद थोड़ी सी कम है। बट फिर भी जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा तब तक ब्रेक होने का मत सोचना। क्या पता कि मार्केट यहाँ तक जाए नहीं और यहीं से गिरना शुरू कर दे। ध्यान रखना, जब तक इस लेवल को टैप नहीं करेगा तब तक कुछ ही चांस नहीं है कि इसको ब्रेक कर दे। जैसे इसको टैप कर देगा मतलब हाँ फिर चांस है कि इसको ये पूरा ब्रेक करने वाला है। ठीक है, लेकिन ये टैप नहीं हुआ मतलब कि ये अभी तक यूज में नहीं आया है। लोग बाग जो सेलर्स जो है वो ओवरलैपिंग एफईजी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने यहीं से पोजीशन बना ली है। यहाँ तक प्राइस जाएगी नहीं और यहीं से गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेन चीज क्या है, मेन फैक्टर ये है यहाँ पे, अगर आपको मैं बताऊं कि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली आज की, इसके अंदर ही क्लोजिंग मिली है, तो इसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? लिक्विडिटी स्वीप ही कंसिडर करेंगे। तो अभी तक जो ये 0.5 का जो ये लेवल था, ये ये 0.5 का जो सेलिंग का एरिया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, तो आप लोग देखोगे इधर कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लोजिंग जो है इन कैंडल्स ने दी तो है, बट मेजर कैंडल ये वाली थी यहाँ पे, तो इसके नीचे ही अभी तक मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट उसको टेस्ट कर देगा मतलब मार्केट जो है ऊपर जाना तैयार, ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कल ऊपर के लेवल्स यहाँ पे रहने वाले हैं और नीचे के लेवल्स के लिए आपको सिंपली 1 मिनट का स्ट्रक्चर ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का स्ट्रक्चर अभी तो मौजूद नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या है 1 मिनट का स्ट्रक्चर बहुत दूर हो गया। ये चौक हुआ था तो यहाँ पे बॉस है बहुत दूर है, और यहाँ पे अपना क्या है नया, यहाँ पे क्या है अपना बॉस है, यहाँ पे अपना बॉस है नया। ठीक है, तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर ही जाए, आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ ही दिखाई दे, या गैप अप में मार्केट खुल जाए इस लेवल के ऊपर, फिर खुलते थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाए ताकि लोग बाग क्या करे, सेलिंग में एंट्री कर ले, और जैसे लोग बाग सेलिंग में एंट्री करेंगे मार्केट रिकवर करके सबकी लिक्विडिटी हंट कर जाएगा। तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कल के दिन के लिए। ठीक है, ओके, तो आज का मैं सब कुछ केस समझा दिया है और कल का भी मैंने समझा दिया है। निफ्टी फिफ्टी में इतना सब कुछ हो चुका है। अब चलते हैं हमारे जो है अपना फॉरेक्स की तरफ भी, कि फॉरेक्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके गाइस, तो शुरुआत करेंगे हमारे गोल्ड से। यहाँ पे तो गोल्ड में एक्चुअल में क्या चीज़ चल रही थी, तो गोल्ड में हमारा जो लेवल था वो इंड्यूसमेंट का लेवल था। मार्केट ने क्या हमें कंफर्मेशन दिया क्या यहाँ से? तो अभी तक मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। ये सिर्फ जो बाइंग आ रही है वो एक फेक बाइंग आ रही है। वैसे ही जो अभी बिटकॉइन में आई थी, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाता है जब मतलब श्योरिटी है कि मार्केट घूम के इसकी लिक्विडिटी हंट करने वापस आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। जो भी यहाँ पे बाय कर रहे हैं इस लेवल पे खास ध्यान रखना, प्रॉफिट बुक करना मत भूलना, यहाँ से रिवर्सल पक्का है। फिर आता है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में ये जो ट्रेड है हमारा इनिशिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद में। और हम जो टारगेट कर रहे हैं 1:5 का कर रहे हैं। टारगेट इस बार बॉस के ऊपर तक का है, बट हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक इवन पर रख देंगे लाके स्टॉप लॉस को हमारे। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन पे आ जाएगा तो हमारा जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, रिस्क फ्री ट्रेड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 99 पिप्स का हमारा टारगेट है यहाँ पे और स्टॉप लॉस हमारा 19.8 पिप्स का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1:5 का जीबीपी यूएसडी में ट्रेड इनिशिएट हुआ है। लेट्स सी इसमें क्या होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है एनजाइडी जेपीवाई। यहाँ पे प्राइस में जो है कंफर्मेशन हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे, बट अभी तक हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन एक्चुअल में नहीं मिली है। ठीक है, तो अभी तक हम इसमें श्योर नहीं है इतना ताकि इसमें हम एंट्री कर सकें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो मैं इसमें इंतजार ही कर रहा हूँ कंफर्मेशन का। फिर आता है एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी में यहाँ पे जो है प्राइस लिक्विडिटी लेने वाली 4 ओवर की लिक्विडिटी लेने के लिए जाने वाली है यहाँ पे। ठीक है, और जीबीपी यूएसडी भी यूएसडी पेयर ही है, तो मुझे इसके और इसके दोनों के चांसेस ज़्यादा ऊपर के लग रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। एयूडी एनजेडी में यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। यूरो गैड में इंड्यूसमेंट पेंडिंग है।
जीबीपी एयूडी के अंदर हमारा जो इंड्यूसमेंट है अभी तक भी वो बहुत दूर है। यूएसडी सीएडी की बात करूँ मैं इधर, तो इधर क्या चल रहा है, इधर अभी तक प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। मतलब कि अगर ये बॉस होगा तो वो फेक आउट हो वाला होगा, फेक बॉस होगा यहाँ पे। बिटकॉइन की बात करूँ, ये वापस ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही था कि ये ऊपर तो आना ही है। ऊपर आना मार्केट का तय था इसके अंदर, कि इसकी लिक्विडिटी तो वो हंट करने आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में जो ये बॉस करेगा, बॉस करने के बाद अगर कंफर्मेशन देता है देन हम लोग यहाँ पे सेल मारेंगे। ठीक है, बाकी किसी भी पेयर में अभी तक मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास में, तो इनमें कोई भी एंट्री नहीं बनी हुई है। फिलहाल के लिए एक एंट्री ट्रिगर हुई है हमारी, जो कि हमारा जीबीपी यूएसडी है। लेट्स सी इसका टारगेट क्या होता है या नहीं होता है, लेट्स सी वो तो। ठीक है, ये हमारे सितंबर का जो है पहला ट्रेड मिल रहा है 1:5 का हमें। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद जो है गोल्ड में अभी तक मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। एनजेडी जेपीवाई में भी हमें जो है उम्मीद है कि एक बार इसका हाई लेके फिर से हमें कंफर्मेशन देने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो फॉरेक्स पेयर में सिर्फ इतने इनके ऊपर ही फोकस करना है हमें अभी के लिए। और अगर आपको मुझसे ट्रेडिंग सीखनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी पर्सनल कोर्स मुझे चाहिए या लाइव बैच में ज्वाइन होना है, वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में। एसएमसी का यूज़ करके आप लोग भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस एसएमसी में कुछ ऐसे हिडन रूल्स है जो आपको नहीं पता है, जो एडवांस रूल्स है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो जब तक आप वो नहीं सीखोगे प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग जो एक उस लेवल की ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे जो लोग हम कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो सब कुछ करना है तो आप लोग ज़रूर सीखिए। ठीक है, हर चीज़ को करने से पहले आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे आप कोई सा भी प्रोफेशन कर रहे हो, सीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, डॉक्टर कर रहे हो, या फिर आप जो है इंजीनियरिंग कर रहे हो, सब में आपको जो है पैसा पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे आपने आपकी पढ़ाई में इन्वेस्ट किया हो, कहीं पे भी किया हो, वैसे ही आपको पहले मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप पहले वहाँ इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज और एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। देन उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग में उतरते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और आपके रिजल्ट भी एक्यूरेट आना शुरू होते हैं। ठीक है, अभी काम करना मतलब अभी हवा में हाथ पैर मार रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी 10 जगह पे काम कर रहे हो आप लोग। लेकिन जब सीख जाओगे, जब एक जगह पे काम करोगे, तो रिजल्ट मिलेंगे आपको अच्छी तरीके से। बस वो चीज़ है। ठीक है, तो पहले सीखने में फोकस करो। आप लोग 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए पढ़ाई में वैसे भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने इसको एज अ करियर चूज किया है अपना, तो यहाँ पे आपको 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने में मुझे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मकसद इतना है, बाकी आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नए यूज़र हो तो ज़रूर इस चैनल को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। और मेरी जो पहले की वीडियोज़ हैं उनको देखिए आप लोग, लर्निंग कंटेंट देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।